बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहसिन फ्रॉम मैथ्स ब्लॉगर। आज जो हमने डिस्कस करना है वो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी ही है। हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें यह है कि रियल नंबर्स में जो इक्वालिटी है वो इक्वल साइन से डिनोट की जाती है। उसकी जो है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें ये है कि कोई सा भी रियल नंबर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि कोई सा भी रियल नंबर वो अपने ही नंबर के इक्वल होता है। जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई से भी दो रियल नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो उनका जो है वो प्लेस चेंज करने से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है जो वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई से भी तीन रियल नंबर ले लिए तो उनमें से a इक्वल्स टू बी एंड b इक्वल्स टू सी, देन a इक्वल्स टू सी। यानी कि अगर कोई से दो आपस में इक्वल है, फर्स्ट टू उसने आपस में इक्वल कर लिए, देन जो है वो सेकंड और थर्ड वन जो है वो इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू सी, जो कि थर्ड वन जो नंबर है। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसमें यह है कि कोई से भी तीन नंबर ले लिए एंड a इक्वल्स टू b, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस सी। यानी कि हमने जो है a में जो थर्ड नंबर था वो ऐड कर दिया और इक्वल के बाद भी b में थर्ड नंबर ऐड कर दिया, तो इक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें जो है वो थ्री रियल नंबर्स हमने ले लिए, कोई से भी थ्री रियल नंबर्स हमने ले लिए। इफ़ a इक्वल्स टू b, दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल्स टू बी सी एंड सी ए, इस जो साइन का मीनिंग है वो है एंड सी ए इक्वल्स टू सी डी। तो इसमें यह है कि अगर जो है वो थर्ड नंबर को हमने सी ए के साथ मल्टीप्लाई करा दिया और बी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया तो इक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और जो है ये थी जो है वो सी को जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई कराया था और नेक्स्ट में था सी को लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कराएं, तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो सिक्स प्रॉपर्टी है इसकी वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई से भी तीन रियल नंबर ले लिए देन a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी। हमने जो है वो कैंसिलेशन जो है वो इसके नेम से ही पता चल रहा है कि हमने जो वो c को रिमूव कर दिया, देन a इक्वल्स टू b। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये थी ऊपर वाली थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये है नीचे वाली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई से भी तीन रियल नंबर जो है वो ले लिए a c इक्वल्स टू b c, जिनमें जो है वो ए सी जिनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बी सी की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, दैन ए इक्वल्स टू बी। ये सी तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये फिर ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो जो है वो ए इक्वल्स टू बी, यहाँ पर जो है विद रिस्पेक्ट टू सी जो है वो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है सी था वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो कैंसिल हो गया था और यहाँ पर सी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैंसिल होगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इनइक्वालिटीज़। इनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई से भी दो रियल नंबर ले लिए ए और बी, तो या तो वो आपस में इक्वल होंगे, ए और बी जो है वो आपस में इक्वल होंगे, या ए ग्रेटर दैन बी होगा या ए लेस दैन बी होगा, और चौथी कोई भी कंडीशन नहीं होगी। यही तीन कंडीशंस होंगी इनइक्वालिटी के केस में। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ये तीन नंबर जो लिए जा रहे हैं रियल नंबर, उसमें आगे जो है फर्दर दो कैटेगरीज हैं। उसमें यह है कि अगर a ग्रेटर दैन b एंड b ग्रेटर दैन c, देन a ग्रेटर दैन c। क्योंकि a जो है वो b से ग्रेटर है और b c से ग्रेटर है, इसका मतलब यही है कि a b c से ग्रेटर होगा। जो इसकी सेकंड जो काइंड है उसमें ये कहा जा रहा है कि a लेस दैन b एंड b लेस दैन c। ये जो है वो ग्रेटर केस के लिए थी और ये लेस केस के लिए है। a लेस दैन b एंड b लेस दैन c, देन a लेस दैन c। क्योंकि a जो है वो b से छोटा है और b भी c से छोटा है, तो a भी लेस होगा c से।
बहुत सिंपल सी है जो है वो प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। कोई से भी 3 रियल नंबर हमने ले लिए। अच्छा, इनमें आगे जो है वो 2 कैटेगरीज हैं और फिर फर्दर उनको जो है वो 2 में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है उसमें कहा जा रहा है इफ़ ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। जो है अगर कोई नंबर है ए, वो ग्रेटर देन है कोई किसी नंबर बी से, तो उसमें किसी थर्ड एलिमेंट को ऐड कर दें दोनों साइड पे, इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे उसे ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। ये था ग्रेटर केस के लिए। अब ये सेम केस है लेस केस, जिसमें ये है कि ए लेस देन बी इम्प्लाइज ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। चूँकि जो है वो ए लेस है बी से, तो दोनों साइडों में जो है वो किसी थर्ड नंबर को ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बी पार्ट का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी। ये जो है वो एक नोटिसेबल है काफ़ी ज़्यादा। इसमें यह है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है और सी भी डी से ग्रेटर है। अब इन दोनों फर्स्ट एलिमेंट को ए और सी को, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये ग्रेटर होंगे बी और डी से, क्योंकि ये ए और सी दोनों बाकी दोनों एलिमेंट से ग्रेटर हैं, तो उनको आपस में ऐड भी कर दें तो वो बाकी जो है दोनों एलिमेंट से ग्रेटर होंगे। ये था ग्रेटर केस के लिए। अब जो नीचे वाला है वो है लेस केस के लिए। ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, तो ए और सी के एडिशन जो है वो लेस होगी बी और डी की एडिशन से, क्योंकि ए भी बी से छोटा है और सी भी डी से छोटा है, तो इन दोनों की एडिशन भी बाकी दोनों की एडिशन से लेस होगी। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें जो है 3 कैटेगरीज हैं, उन तीनों को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। जो इसका ए पार्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई से भी 3 रियल नंबर, और रिस्ट्रिक्शन ये है कि तीसरा नंबर जो सी लिया जा रहा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके लिए जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी सी। चूँकि ये सी ग्रेटर देन 0 है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करा दें और बी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दें तो ए सी बी ग्रेटर देन बी सी, इनइक्वालिटी साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड पार्ट है इसका ए लेस देन बी इम्प्लाइज ए सी लेस देन बी सी। चूँकि यहाँ पर जो है सी है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अगेन जो है वो सी को मल्टीप्लाई करा दें तो ये इनइक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बी इसका पार्ट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई से भी 3 रियल नंबर ले लिए और सी अब लेस देन 0 है, एक नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि जब किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कराया जाए इनइक्वालिटी के केस में, तो वो उसका साइन रिवर्स कर देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी को ए के साथ मल्टीप्लाई कराया तो जो ही इसकी जो साइन है वो चेंज होगी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर था ए ग्रेटर देन बी, अब नेक्स्ट केस में है ए लेस देन सी, ए लेस देन बी। तो सी को यहाँ पर भी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराया तो अगेन जो है वो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। सी पार्ट है, इसमें कोई से भी 4 रियल नंबर ले लिए और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है कि चारों के चारों जो है वो पॉजिटिव हैं। तो इसका केस 1 है ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, दिस इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी डी। तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। इसमें यह है कि सी को जो है, चूँकि ए ग्रेटर देन बी है और सी भी ग्रेटर देन बी है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों साइड पे उनको मल्टीप्लाई कराया दे तो बी और डी के बाकी जो 2 एलिमेंट हो गए उनके उससे भी ग्रेटर देन होगी। जो इसकी सेकंड जो है वो प्रोपोजिशन है वो ये है ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी। ए भी जो है वो बी से छोटा है और सी डी से छोटा है, तो इन दोनों की जो है वो प्रोडक्ट भी बाकी जो दोनों एलिमेंट है उससे कम होगी, लेस होगी।